Assalamu alaikum dear students and viewers. Hope you are all fine. आज हम एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स का डिस्कस करने जा रहे हैं. दैट्स द कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट्स ऑफ प्रोडक्शन और सिंपली कॉस्ट्स. देखिए, यहाँ हम पहले देखेंगे कॉस्ट्स होते क्या हैं, उसके बाद डिफरेंट कंसेप्ट्स ऑफ कॉस्ट्स भी डिस्कस करेंगे और फिर हम रिलेशनशिप्स देखेंगे बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट्स. नाउ लेट्स फर्स्ट डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट. देखिए, कोई भी प्रोड्यूसर हो, कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करने के लिए he uses raw material and factors of production in the form of land, labor, capital, etc. और इन्हें हम इनपुट्स भी कहते हैं. और ये इनपुट्स चाहे लैंड हो, लेबर हो, कैपिटल हो, रॉ मटेरियल हो, पावर हो, एनर्जी हो, दीज आर नॉट फ्रीली अवेलेबल. आप जानते हैं कि एवरीथिंग दैट इज scarce possesses cost. So every producer has to pay for these factors in the form of rent to the building, wage to the labor, rent to the land, interest to the capital, and the payments for the raw material, etc. ये जो एक प्रोड्यूसर पैसा खर्च करता है कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करने पे, इट इज कॉस्ट. द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय ए प्रोड्यूसर ऑन द प्रोडक्शन ऑफ ए कमोडिटी इज कॉस्ट, or simply what a producer spends on these factor inputs, or simply on inputs like land, like labor, like capital, it constitutes the cost of production, right? So in simple words we can say the money expenses incurred by a producer on the production of a commodity is called cost. देखिए, सिर्फ मनी एक्सपेंडिचर नहीं होता, इसके अलावा कुछ और एक्सपेंसेस भी होते हैं, जैसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है, राइट, रियल कॉस्ट होता है. ये कुछ वसी कंसेप्ट्स हैं, ये भी हम डिस्कस आगे करेंगे, लेकिन प्रेजेंटली आपने माइंड में रखना है कि बाई कॉस्ट्स वी सिंपली मीन द एक्सपेंसेस आर द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द फैक्टर इनपुट्स by a producer is called cost of production. And you have to remember that it's on the basis of the cost of production that a firm decides how much quantity of the commodity it has to produce or supply. कास्ट की बुनियाद पे एक फर्म डिसाइड करती है कि उसने कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी है किसी भी कमोडिटी की, राइट. और जब हम इकोनॉमिक्स में कास्ट्स की बात करते हैं, जो कास्ट्स हैं, द टर्म कॉस्ट इज यूज्ड इन अ वेराइटी ऑफ वेज. जैसे रियल कास्ट मैंने अभी आपसे कहा, अपॉर्चुनिटी कास्ट है, मनी कास्ट है, एक्सप्लिसिट कास्ट है, इम्प्लिसिट कास्ट है, राइट. वी हैव टू डिस्कस ऑल दिस वन बाय वन. लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात, व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड, दैट एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय फर्म ऑन द क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, दैट्स व्हेन वी क्रिएट यूटिलिटी वी प्रोड्यूस समथिंग. इसी तरह एक्सपेंसेस ऑन इनपुट्स भी हम कह सकते हैं, फैक्टर इनपुट्स, राइट. अब सिर्फ फैक्टर इनपुट्स पे हम स्पेंड नहीं करते, वी आल्सो स्पेंड ऑन रॉ मटेरियल, वी आल्सो स्पेंड ऑन पावर, वी आल्सो स्पेंड ऑन एनर्जी which is utilized in the process of production. तो ये सब चीज़ें फ्री में अवेलेबल नहीं होती है. एवरी प्रोड्यूसर हैज़ टू इनकर सर्टेन कास्ट्स एंड व्हाट ही इनकर्स, व्हाट ही स्पेंड्स, जो वो खर्च करता है कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करने पे, तो इट्स कास्ट. जैसे मोस्ट ऑफ यू आर एंगेज इन एग्रीकल्चर. देखिए, एग्रीकल्चर में आपने ट्रैक्टर को पैसे देने पड़ते हैं, विच एन इम्पॉर्टेंट इनपुट. इसी तरह लेबर का आप यूटिलाइज करते हैं लेबर को, ठीक है ना. इस तरह आपको फर्टिलाइज़र्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक. बीज के कास्ट्स आपको बर्दाश्त करने पड़ते हैं. एंड एट द एंड ऑफ द ईयर
What you get, that is output, but this output is not freely available to you because you have spent on it. ठीक है ना? And what you spend on labor, on land, on tractor, on pesticides, on fertilizers, it constitutes your cost. और ये जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है, इसके इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं. वी हैव द रियल कास्ट, देन वी हैव द अपॉर्चुनिटी कास्ट, वी हैव द मनी कास्ट, एक्सप्लिसिट कास्ट एंड इम्प्लिसिट कास्ट. देखिए जो मनी कास्ट है, इसके 3 सब कैटेगरीज हैं. वी हैव द टोटल कास्ट, वी हैव द एवरेज कास्ट एंड वी हैव द marginal cost. We have to discuss all these one by one. Then there are relationships between different costs, जैसे total cost, average cost और marginal cost के बीच important relations हैं, और ये graphically हमने explain करने हैं. इसके साथ साथ देखिए हमारे कुछ factors fixed होते हैं और कुछ variable होते हैं. And what we spend on those factors, we have the costs in the form of fixed cost and variable cost. ठीक, तो ये सब चीज़ें हमने डिस्कस करनी है वन बाय वन. नाउ लेट अस फर्स्ट डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ रियल कास्ट. देखिए रियल कास्ट क्या होता है. ये डॉक्टर मार्शल ने रियल कास्ट का कंसेप्ट दिया था सबसे पहले. देखिए, इन एडिशन टू द एक्सपेंसेस दैट अ प्रोड्यूसर इनकर्स इन द मनी फॉर्म, इन द फॉर्म ऑफ मनी, उसके अलावा एक खर्चा वो होता है जो एक प्रोड्यूसर पैसों की सूरत में लेबर को पेमेंट करता है, लैंड को पेमेंट करता है, कैपिटल को पेमेंट करता है. इसके अलावा एक प्रोड्यूसर ने बहुत सारे एफर्ट्स लगाने होते हैं, मेंटल एफर्ट्स, फिजिकल एफर्ट्स, और उसने कुछ सेक्रीफाइसेस देनी होती है ताकि कोई चीज़ वजूद में आई, प्रोड्यूस हो जाए. ठीक, इट मीन्स दैट during the process of production a producer undergoes pain, he goes discomfort and disutility because of production. And it is this pain, it is this discomfort that a producer undergoes in order to produce a commodity. It's real cost. That's the mental and the physical efforts and sacrifices undergone with a view to producing a commodity. इसे हम रियल कास्ट कहते हैं. जैसे कि एक प्रोड्यूसर ने इन ऑर्डर टू मैनेज लेबर, उसे कड़ाके की धूप में खड़ा रहना पड़ता है, बारिश में चलना पड़ता है, रात भर नींद नहीं आती है कि कल क्या करूं. ठीक है ना? तो उससे डिस्कम्फर्ट होता है, पेन होता है, डिसयूटिलिटी होती है. एंड इट कॉन्स्टिट्यूट्स द रियल कास्ट. इट कॉन्स्टिट्यूट्स द रियल कास्ट in addition to what he has to pay in the monetary form or in money form. ये रियल कास्ट होता है. और ये रियल कास्ट ये मनी फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं होता है, ये हम मॉनिटरी टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं करते, बट इन टर्म्स ऑफ एफर्ट्स ऑफ वर्कर्स एंड sacrifices ऑफ कैपिटलिस्ट्स undergone in producing a commodity. For instance, if a porter has to work for 8 hours to produce a toy, then the labor for 8 hours will be the real cost of the toy. और ये जो रियल कास्ट का कंसेप्ट है एक सब्जेक्टिव कंसेप्ट है, हम इसे मेजर नहीं कर सकते. अकॉर्डिंगली इट्स नॉट ऑफ मच रिलेवेंस दीज डेज. ठीक, तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था with regard to costs. In the next lecture we will cover the various concepts related to costs in the form of opportunity cost, explicit cost, implicit cost and money cost, etc. ठीक है ना? तो आपके लिए ज़रूरी है you have to go through books, तब आप अच्छी तरह से ये concepts understand कर सकते हैं. हाँ, अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है, I am at your disposal. आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कीजिए, SMS कीजिए, राइट. Even I am available at a missed call. So don't hesitate to call. Understand the concepts clearly ताकि आने वाले
हायर क्लासेस में आपको ये चीज़ें अंडरस्टैंड करने में कोई प्रॉब्लम न हो। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।